हेलो एवरीवन, इनसाइट्स इनटू योर बीइंग में आपका स्वागत है। क्या आप आए दिन अपने विचारों से परेशान रहते हैं? क्या आपको नींद की शिकायत रहती है? या आपको ऐसा लगता है कि तकिए पर सर रखते ही नींद आ जाए? काश ऐसा हो जाए। काश जब मैं सोने लगूं तो मुझे अपने विचार न सताएं और चैन की नींद सोऊं। क्या आपको लगता है कि भले आप कम सोएं लेकिन गहरा सोएं? तो आज मैं आपको एक ऐसी कीमती टेक्निक सिखाने वाली हूँ जो मैंने अपने टीचर्स से सीखी है और इसके ऊपर मैंने किताबें भी पढ़ी है और मैंने खुद इसे एक्सपीरियंस भी किया है। और जिससे भी मैंने इसके बारे में शेयर किया है उनका भी यही पॉजिटिव फीडबैक रहा है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें कब आंख लग जाती है और उनको ये टेक्निक करने के बाद बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, क्योंकि ये टेक्निक का इफेक्ट ही ऐसा है कि ये नसों को एकदम शांत कर देता है। रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड बहुत इजीली आपको मिल सकता है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको ये टेक्निक आज करवाने वाली हूँ। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं एंड में इसके बारे में आपको इसके डूज एंड डोंट्स बताऊंगी कि कब आप कर सकते हैं, किस वक्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस टेक्निक का नाम है जिन शिन जित्सु। ये एक जापानीज टेक्निक है। आप इसके बारे में, इसके विषय में गूगल पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये टेक्निक में हमें अपनी फिंगर को ऐसे पकड़े रहना है और तब तक पकड़े रहना है जब तक इसमें हमें पैल्पिटेशन सुनाई दे, टप टप टप। और एकदम हल्के हाथ से पकड़ना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी हमारी उंगली को कैसे पकड़ लेता है, बस उतना ही जोर लगाना है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपने आप को एक रिलैक्स्ड पोजीशन में एक चेयर पर या पलंग पर, आप बैक रेस्ट लेकर भी इसे कर सकते हैं। चेयर पर बैठकर अपनी टांगे चाहे नीचे रखें, चाहे आप रिलैक्स्ड होकर क्रॉस लेग्स करके बैठेंगे तभी भी चलेगा। इसमें बैठने का कोई पोजीशन का कोई बंधन नहीं है। आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स्ड ब्रीदिंग स्टार्ट कीजिए। एक गहरी सांस अंदर लीजिए और गहरी सांस बाहर छोड़िए। एक और गहरी सांस और एक सांस बाहर छोड़िए। एक और सांस अंदर और बाहर। और नोटिस कीजिए जैसे जैसे आप एक एक सांस ले रहे हैं, आप रिलैक्सेशन का अनुभव कर रहे हैं। हर सांस आपको और रिलैक्स्ड फील करवाती है। इसी तरह से रिलैक्स्ड स्लो ब्रीदिंग करते हुए किसी भी हाथ से शुरुआत कीजिए। मैंने अपना लेफ्ट थंब अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है। तब तक इसे पकड़े रहिए जब तक आप कोई धड़कन या पैल्पिटेशन अपने थंब में फील करें। जब हमें ये पैल्पिटेशन का अनुभव होगा, इसका अर्थ ये है कि अब हमारी एनर्जीज बैलेंस होना शुरू हो गई हैं।
आप अपने हाथों को रिलैक्स्ड अपने थाइस पर रखते हुए ये कर सकते हैं। जैसे ही आपको वो पैल्पिटेशन, वो टप टप सुनाई दे, महसूस हो, आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी इंडेक्स फिंगर, अपनी पहली उंगली को उसी तरह हल्के प्रेशर से थामिए जैसे आपने अपने थंब को पकड़ा था। इंडेक्स फिंगर भय का प्रतीक है। जब भी हम कभी भयग्रस्त हों तो हम इस फिंगर को इसी तरह से होल्ड करके 2 या 3 मिनट तक अगर रुकेंगे या तब तक रुकेंगे जब तक पैल्पिटेशन सुनाई दे, तो हमें अपने भय में कमी का अनुभव हो सकता है। हम पूरी तरह से भय मुक्त भी हो सकते हैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बीच की उंगली को अब पकड़ना है 2 से 3 मिनट के लिए। ब्रीदिंग को रिलैक्स्ड ही रहने दीजिए। ये बीच की उंगली क्रोध का प्रतीक है। इसको पकड़े रहने से हमारा क्रोध शांत होने लगता है। हम क्रोध को रेगुलेट आसानी से कर सकते हैं। गहरी लंबी सांसें लीजिए। आगे बढ़ते हुए चौथी उंगली को पकड़ना है, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं। ये उदासी के लिए है, फॉर सैडनेस। जब भी हमारा मन निराश हो, मायूसी का अनुभव करें, तब हम केवल इसी उंगली को भी पकड़े रख सकते हैं या रेगुलरली हम 10 उंगलियों के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है जिन शिन जित्सु। उंगली को पकड़े रहिए जब तक पैल्पिटेशन सुनाई दे। आगे बढ़ते हुए छोटी फिंगर को अब पकड़ना है। ये किसका प्रतीक है? कोशिश का। जब हम थक हार जाते हैं जूझते हुए, कोशिशें करते हुए। ये हमें नई ऊर्जा देता है, एक नया जोश, फिर से उठकर आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से अब ये 5 उंगलियां हो गई, तो अभी राइट हैंड के लिए सेम करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। पहले अंगूठे को पकड़ना है। अंगूठा किसका प्रतीक है? वरी का, चिंता का। धीमी गहरी सांसें लेते हुए आप ये प्रोसेस रेगुलरली कीजिए और करते करते आपको इसका अनुभव होगा। आगे बढ़ते हुए इंडेक्स फिंगर को पकड़ना है। फियर। सारी एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। लेफ्ट ब्रेन की, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की और राइट साइड ऑफ द बॉडी की भी।
करते करते आप देखेंगे कि वो पैल्पिटेशन का अनुभव थोड़ा और जल्दी होने लगता है। आगे बढ़ते हुए रिंग फिंगर पे आ जाएं। उदासी का प्रतीक है ये, सैडनेस। और फिर छोटी उंगली को पकड़ना है। ऊर्जा का अनुभव करने के लिए। आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके नर्व्स एकदम शांत हो गई हैं, आपको एकदम रिलैक्स्ड फील होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या फ्रेंड्स, आप करके देखिए। इसका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये दिन के किसी भी समय हम कर सकते हैं। कोई टीवी देखते वक्त, ऐसे ही बैठे बैठे, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। पोस्चर का, पोजीशन का कोई बंधन नहीं है, समय का कोई बंधन नहीं है, कोई भी इसे कर सकता है। आप इसे छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। जो बच्चे रात को रोते हैं या बिना बात के किसी भय से ग्रस्त होते हैं, आप उनको फिंगर होल्ड करके आप देखेंगे कि वो एकदम से शांत हो जाते हैं। जब बच्चा सो रहा है, लेट रहा है, आप उसको इसी तरह से उसकी फिंगर, ये किसी और के लिए भी हम कर सकते हैं। कई जगहों पे ये कहा गया है कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स बेसुध रहते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं या कोमा में रहते हैं, उनको भी ये फिंगर होल्डिंग का प्रोसेस बहुत बेनिफिट करता है। तो आप सोचिए कि जब बेसुध इंसान पर भी ये इतना सुंदर ढंग से काम कर रहा है, तो हम जागृत अवस्था में जब इसे करेंगे, उस इंटेंशन के साथ करेंगे और खुद पर करेंगे, तो इसका कितना लाभ होगा। आप किसी और की भी ये सेवा कर सकते हैं। बस इसी तरह से उंगलियों को पकड़ना है, अधिक जोर नहीं देना है, हल्के हाथ से, जब तक आपको वो टप टप फील हो। और अगर नहीं हो रही है तो चिंता की कोई बात नहीं। आप केवल 2 या 3 मिनट के लिए, या जब तक आपकी इच्छा हो, आप इसको पकड़े रख सकते हैं और अगली उंगली पे आप जा सकते हैं। करते 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 आपको वो टप टप भी सुनाई देगी। नींद के लिए इसका उपयोग बहुत ही इफेक्टिव माना गया है, एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड देने के लिए। अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। लाइक का बटन प्रेस करने से ये वीडियो लिस्ट में ऊपर अपीयर होगा और भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें ये नीड ऑफ द आवर है। बिना दवाई लिए आप काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं इस टेक्निक से। दवाई आपको लेनी बंद नहीं करनी है, आपको डॉक्टर की सलाह से ही दवाई पर रोक लगानी है। साथ साथ में इसे करने से वो तकलीफ, वो कष्ट, वो रूट आउट हो जाता है। जो एनर्जी के ब्लॉक्स हैं वो क्लियर होने लगते हैं। हमारी छोटी छोटी जो मेरिडियंस होती हैं जिसमें से एनर्जी की आवाजाही होती है, उसमें ब्लॉक्स आ जाते हैं। उन ब्लॉक्स के लिए ये पंपिंग है। जैसे हमारी सिंक में ब्लॉक्स हो जाते हैं तो हम पंपिंग करने से वो फ्लश आउट हो जाता है कचरा, उसी तरह से एनर्जी ब्लॉक्स भी होते हैं। और इस तरह से ये हमारे जो मेरिडियन एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स हैं,
यहाँ पर जो ये यहाँ से इसका कनेक्शन ब्रेन तक जाता है। इसीलिए ये प्रोसेस बहुत लाभदायक है। इंतज़ार कीजिएगा मेरे अगले वीडियो का। लव योरसेल्फ।